सबसे पहले चैप्टर 18 डेफिनेशन से चालू होता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक डॉक्यूमेंट है विच आर ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, और जनरली इसमें तीन चीजें इंक्लूड होती है: प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, विच इज पेबल एदर टू द ऑर्डर और टू द बियरर। फिर हमने फीचर्स किए थे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को कि जो होल्डर रहेगा प्रीज्यूम किया जाएगा कि वो ऑनर है उसका। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। एचआईडीसी को हमेशा डिफेक्ट फ्री टाइटल मिलता है। होल्डर को राइट है एचआईडीसी को, वो स्यू कर सकता है इंस्ट्रूमेंट में। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफरेबल होते हैं टिल द मैच्योरिटी, जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाते तब तक आप उसे ट्रांसफर कर सकते हैं। और कुछ प्रिजम्पशन जो है वो अप्लीकेबल होगी ऑल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में। फिर अपन ने टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़े। पहला बियरर इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट विच इज पेबल टू बियरर इट इज एक्स व्हेन इट इज एक्सप्रेस टू बी सो पेबल, और वेयर द लास्ट एंडोर्समेंट इज द ब्लैंक, जिसमें किसी का नाम नहीं लिखा है। कोई भी होल्डर जो रहेगा वो पेमेंट रिकवर कर सकता है। सेकेंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट मीन्स एक ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज प्रोमिसरी नोट विच इज पेबल टू ऑर्डर विच इज एक्सप्रेस टू बी सो पेबल and which is expressed to be payable to a particular person and does not contain any word prohibiting transfer. इनलैंड इंस्ट्रूमेंट मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो इंडिया में ड्रॉ हुआ है, इंडिया में पेबल है। जो इंडिया में ड्रॉ हुआ है अपॉन द पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया इवन दो इट इज मेड पेबल आउटसाइड द फॉरेन, आउटसाइड द इंडिया। फॉरेन इंस्ट्रूमेंट का मतलब व्हेन इट इज ड्रॉन आउटसाइड इंडिया, मेड पेबल आउटसाइड इंडिया या इनसाइड इंडिया। या फिर अगर वो इंडिया में ड्रॉ हुआ है, मेड पेबल आउटसाइड इंडिया, ड्रॉन ऑन ए पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। फॉरेनर को पेबल है, फॉरेन में पेबल है। डिमांड इंस्ट्रूमेंट मतलब जिसमें कोई टाइम स्पेसिफाई नहीं किया गया है। एंड टाइम इंस्ट्रूमेंट का मतलब जो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो आफ्टर फिक्स पीरियड या आफ्टर साइड पेबल है, या ऑन हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाई इवेंट विच इज सर्टेन टू हैपन, इट इज कॉल्ड द टाइम इंस्ट्रूमेंट। फिर था एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें होल्डर को राइट है कि वो ट्रीट कर सकता है उसे या तो बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट, और उसने एक बार ट्रीट कर लिया तो फिर उसे वो चेंज नहीं कर सकता। एग्जाम्पल याद रखना, व्हेन द बिल इज ड्रॉन ऑन फिक्टिशियस पर्सन या इनकॉम्पिटेंट पर्सन, या व्हेन द ड्रॉवर एंड ड्रॉवी आर द सेम पर्सन, तो उसे बोलते हैं एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट। इनकम्प्लीट अभी अपन ने पढ़ लिया, नोट्स भी लिख दिया कि जब मैं एक पर्सन दूसरे पर्सन को एक एनआई देता है और उसमें वो कंप्लीट नहीं होता, वो ब्लैंक होता है, ब्लैंक स्टैम्प पेपर, और सामने वाले को अथोराइज करता है कि तू उसको फिल कर देना, तो उसे बोलते हैं इनहोइट और इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट। इसमें एचआईडीसी उतना अमाउंट रिकवर कर सकता है जितना अमाउंट कवर था स्टैम्प ड्यूटी में, लेकिन जो ओरिजिनल होल्डर था वो केवल उतना अमाउंट रिकवर कर सकता है जितना कि पेयर का, जो पेमेंट करने वाला है उसका जितना इंटेंशन था उतना पेमेंट रिकवर कर सकता है। उसके बाद हमने प्रोमिसरी नोट की मीनिंग पढ़ी थी। प्रोमिसरी नोट एक इंस्ट्रूमेंट है राइटिंग में जिसमें अनकंडीशनल अंडरटेकिंग प्रॉमिस होती है साइन बाय मेकर टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी टू और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इस एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि एक प्रोमिसरी नोट था जिसमें लिखा था आई ओन्ड यू, जिसको मैं पे करूंगा आपको, तो इसे क्या इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा? आंसर इज नो, क्योंकि इसमें कोई क्लियर अंडरटेकिंग नहीं है, प्रॉमिस नहीं किया गया है पे करने का। इसमें बस एक्नॉलेजमेंट दिया हुआ है कि हाँ भैया मेरे को आपको पैसा देना है बस। तो बेटा प्रोमिसरी नोट में लगभग दो पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, मेकर और पेई, और होल्डर जो इंस्ट्रूमेंट होल्ड किया होगा वो इंडोर्सर मतलब ट्रांसफरर, और इंडोर्सी मतलब ट्रांसफरी। एसेंशियल इस एग्जाम में क्वेश्चन आया था, प्रोमिसरी नोट के एसेंशियल बताने थे कि वो राइटिंग में होना चाहिए, इसमें अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होनी चाहिए, उसमें साइन होना चाहिए, मेकर सर्टेन पर्सन होना चाहिए, पेई मस्ट बी सर्टेन पर्सन, अमाउंट सर्टेन होना चाहिए, पेमेंट लीगल मनी में होनी चाहिए, स्टैम्प होना चाहिए, डेट प्लेस होनी चाहिए। नेक्स्ट है बिल ऑफ एक्सचेंज, इसमें अनकंडीशनल ऑर्डर होता है टू पे द सर्टेन सम ऑफ मनी टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट।
इसमें नॉर्मली तीन पार्टी होती है, ड्रॉवर, ड्रॉवी एंड द पेई। ड्रॉवी को ही एक्सेप्टर बोलते हैं। उसके बाद एसेंशियल्स फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल राइटिंग में होना चाहिए, अनकंडीशनल ऑर्डर साइन ड्रॉवर के द्वारा, मस्ट पार्टी सर्टेन होनी चाहिए, अमाउंट सर्टेन होना चाहिए और स्टैम्प होना चाहिए, डेटेड होना चाहिए। फिर हमने डिफरेंस भी नोट कर लिया था बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसी। बिल ऑफ एक्सचेंज अनकंडीशनल ऑर्डर होता है और वो अनकंडीशनल अंडरटेकिंग प्रॉमिस होती है। बिल ऑफ एक्सचेंज में नॉर्मली तीन पार्टी होती है और प्रॉमिसी नोट में दो पार्टी होती है। उसके बाद अपन ने इनलैंड और फॉरेन बिल ऑलरेडी पढ़ लिया था। ट्रेड बिल मींस जेन्युइन ट्रेड ट्रांजेक्शन के लिए बिल इशू होते हैं, उसे बोलते हैं ट्रेड बिल। अकोमोडेशन बिल मतलब बिना कंसीडरेशन के इशू होते हैं एक दूसरे की मदद करने के लिए, उसको बोलते हैं अकोमोडेशन बिल।